स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो जैक की ओर से जारी किया गया है हिंदी बी मॉडल पेपर। ठीक है, अभी तक आप लोग हिंदी ए का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ आप लोगों के लिए कुछ दिया गया है, वो देखते हैं। समय है आप लोगों के 1.5 घंटे। ठीक है, फिर टोटल जो क्वेश्चन है वो 40 रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, और इस सभी प्रश्न पत्र 4 खंड में है, सभी प्रश्न अनिवार्य है और एक प्रश्न का जो है सो 1 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो आपका जो खंड क में दिया है वो कुछ अपठित गद्यांश दिया गया है। ठीक है, इसको अच्छा से आप लोगों को जो है सो पढ़ना है, फिर एग्ज़ाम में अच्छा से देना है एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं अच्छा से, फिर इसका क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर एवं इस सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, ध्यान अच्छा से पढ़ना है इसको, और फिर हम लोग को एक अच्छा से एग्ज़ाम देना है, फिर क्वेश्चन को पढ़ना है। लिखा है, सदाचारी व्यक्ति सदाचारी व्यक्ति अपने काम से बड़े बनते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो सदाचारी व्यक्ति जो होते हैं वो अपने काम से बड़े बनते हैं। दुराचारी व्यक्ति दूसरों के काम में बाधा उत्पन्न करके बड़प्पन बटोरना चाहते हैं। और जो दुराचारी व्यक्ति जो होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, वो जो है सो दूसरे के कामों में बाधा उत्पन्न करते हैं और बड़ा बड़प्पन बटोरना चाहते हैं। यानी कि बोला कि मेहनत दूसरा लोग कोई करता है, नाम कोई दूसरा करवा लेता है, दुराचारी व्यक्ति। ठीक है, लेकिन एक ना एक दिन उनकी कलई खुल जाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप लोग अभी 10th में अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो आप लोग का रिजल्ट क्या होगा, कम आएगा। और एक दिन ना एक दिन आपका जो है सो पूरा पोल खुल ही जाएगा कि ये कितना पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा था। इसलिए मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है सो मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियो लाते रहता हूँ आप लोगों के हेल्पफुल के लिए। ठीक है, लिखा है, उनकी अनुचित कार्य उनको कहीं का नहीं छोड़ते। इतना होने पर भी वे बेशर्म होकर अच्छे लोगों की बुराई करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। देखिए, ठीक है, इतना होने के बाद भी जो अच्छे लोग होते हैं उनका जो बुराई करते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। किसी की प्रशंसा सुनना उनके कनों कानों को अच्छा नहीं लगता है ना। अब कोई आप लोगों में से बहुत सारा दोस्त होगा जो कि आप लोगों से थोड़ा जलन भाव में ऐसा करता होगा। ठीक है, आप अगर अच्छे नंबर ले आएंगे तो सबको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। कानों को सबको अच्छा नहीं लगेगा, सभी लोग प्रशंसा करेगा कि वो इतना अच्छा नंबर ले आया है ना। परिश्रम से यदि वह अच्छे कार्य करें तो वह भी अच्छे आदमी बन सकते हैं। अगर वो अभी भी पढ़ेंगे और अच्छा नंबर लाएंगे तो वो भी अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन वो अभी करेंगे नहीं, है ना, मेहनत नहीं करेंगे। लिखा, सामान पा सकते हैं परंतु वह अपने आदत से मजबूर है। उनके मन की कुटिलता उन्हें अच्छे काम करने से रोकती है ना। सदाचारी व्यक्ति अच्छे काम करके चैन की नींद सोता है ना। जो अच्छे लोग होते हैं, सदाचारी व्यक्ति होते हैं, वो जो है सो अच्छे काम करते हैं तभी वो नींद लेते हैं, यानी सोते हैं। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि उसको होमवर्क मिला गया कि ये जो हिंदी का है, हिंदी बी का आपको कल कंप्लीट करके आना है, तो वो कल कल के आएंगे, चाहे कितने भी रात हो जाए, इसके बाद ही वो चैन का नींद लेंगे, चाहे वो कोई भी काम हो, है ना। वो कोई भी काम हो, आप वो जो है सो अच्छी तरह से उसको करेंगे, फिर वो सोएंगे और सुखी रहता है। और जो इसका अपोजिट जो दूसरा जो है सो दुराचारी व्यक्ति जो होते हैं, लिखा है, बुरे काम करके अपना सुख चैन नष्ट करता है। और कुछ बुरे काम करते हैं जो दुराचारी व्यक्ति होते हैं, अपने मन को बीमार करता है। मन की बीमारी कुछ दिनों में शरीर की बीमारी बन जाती है। बिल्कुल सही बात है। जब आप मन को जो है सो अगर कंट्रोल नहीं कर पाओगे ना तो ये शरीर का प्रॉब्लम ले लेगा। ठीक है, रात में तो सबको नींद आता है। ठीक है, अगर वो मन आपका बोल रहा है क्या कि हाँ चलो सोते हैं, है ना, आपका बेड आपका इंतज़ार कर रहा है आप सोने का, लेकिन अगर यदि आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो शरीर को भी बीमारी से बच जाती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न 1 लिखा है, दुराचारी व्यक्ति किस प्रकार का बड़प्पन बटोरना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ग नंबर। लिखा है, दूसरों के काम में बाधाएं उत्पन्न करके। ठीक है, हम लोग इस पढ़े थे यहाँ पर, जो दुराचारी व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के काम में जो है सो बाधा उत्पन्न करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि दुराचारी व्यक्ति जो है दूसरों के काम में बाधा उत्पन्न करके जो है सो बड़प्पन बटोरना चाहते हैं। तो पहला का क्या हो जाएगा, तो पहला का हो जाएगा ग नंबर, दूसरों के काम में बाधा उत्पन्न करके।
फिर दूसरा बोल रहा है दुराचारी व्यक्तियों के कानों को अच्छा नहीं लगता। क्या नहीं लगता? दुराचारी व्यक्तियों को अच्छा नहीं, क्या नहीं लगता है? ब नंबर, किसी की प्रशंसा सुनना। जो दुष्ट लोग होते हैं वो जो है सो किसी की प्रशंसा सुनने उसको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर हम लोग तीसरा नंबर बोल रहा है कि दुराचारी व्यक्ति अच्छे काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि, अब कथन ये पर इसमें पूरा करना है आपको। ठीक है, सही कथन से पूरा वाक्य को पूरा कीजिए। ठीक है। फिर तो तीसरा नंबर का हमारा हो जाएगा ये, है ना, यानी कि क नंबर। ठीक है। क्या हो जाएगा? मन की कुटिलता उन्हें अच्छे काम करने से रोकती है। वो उसका मन ही नहीं करता कोई काम करना, अच्छा काम करने का। प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है कि मन की बीमारी कुछ दिनों में किसकी बीमारी बन जाती है। ठीक है। तो समाज की, परिवार की, राज्य की, शरीर की, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर का हमारा हमारा हो जाएगा वो डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर, शरीर की। मन की बीमारी कुछ दिनों में किसकी बीमारी बन जाती है? शरीर की। हम लोग यहाँ पर पढ़े थे, आप लोग को यहाँ पर दिखा देते हैं हम। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो शरीर की बीमारी है बन जाती है, मन की बीमारी क्या बन जाती है? शरीर की बीमारी बन जाती है। ठीक है। तो हमारा जो चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? और आंसर डी, खाने की घ, शरीर की। ओके। फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन है कलाई खुलना मुहारे का अर्थ है। तो कलाई खुलना जो मुहारे का अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा बी, असलियत का पता चलना। उसकी जो है सो कलाई खुल गया, है ना। इसका मुहारा का अर्थ होता है कलाई खुलना। देखिए मुहावरे भी आप लोग ना कुछ कुछ याद कर लीजिएगा व्याकरण से, क्योंकि मुहावरे देखिए पूछ लेता है ना। पहले अच्छा से पढ़ना है बिल्कुल, इसके बाद आप लोग को एग्ज़ाम वगैरह कुछ देना है। सबसे पहले आप समझिए, इसके बाद ही आप एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है। दूसरों को नकल नहीं कीजिएगा, नकल कीजिएगा ना तो उसका तो समय अपना गवाइएगा, है ना, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला कितना तैयारी करके गया है या फिर वो भी कितना है नहीं है। सो ठीक है। तो अपने से अच्छा से एग्ज़ाम देना है और बिल्कुल एकदम अच्छा नंबर लाना है आप लोगों को। ठीक है। और लिखा है प्रश्न, अब आ गया कुछ काव्यांश इस तरह दिया रहेगा आप लोगों को। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ेंगे हम लोग, फिर आप उसका आंसर देखेंगे। लिखा है संकटों से वीर घबराते नहीं। ठीक है। सो संकट से जो है सो को जो वीर होते हैं वो घबराते नहीं हैं। आप लोग भी अभी एग्जाम देने से घबराइए मत, एकदम जी तोड़ के मेहनत कीजिए और एग्जाम में एकदम अच्छा नंबर लाइए। ठीक है। आपदाएं देख छिप जाते नहीं। ठीक है। जो जो भी आपदा आपदा आता है उनको देखकर कभी छिपता नहीं है। कौन? वीर। ठीक है। लग गए जिस काम में पूरा किया, जो भी काम में लगा वो पूरा करेगा वो, चाहे वो एग्ज़ाम की तैयारी हो, चाहे वो गवर्नमेंट सरकारी नौकरी की तैयारी हो, है ना। कोई भी काम में लग गया तो वो पूरा करके ही रहेगा। काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। अब कोई काम कर गया तो उसको जो व्यर्थ काम करेगा उस बाद में फिर पछताएगा नहीं। ठीक है। हो सरल अथवा कठिन हो रास्ता, कर्मवीर उनका ना इससे वास्ता। ठीक है। लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं उससे उसको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बढ़े चले तो अंत तक ही बढ़े चले, कठिनतर गिरी श्रृंग ऊपर चढ़े, कठिन पंथ को देख मुस्कुराते सदा। ओके। फिर संकटों के बीच में गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए। ठीक है। फिर है सरल संभव कर दिखाते सदा। ठीक है। सरल संभव कर दिखाते सदा, यह संभव कायरों का शब्द है ना। जो ये कथा कहा था नेपोलियन ने एक दिन, नेपोलियन ने जो है सो कहा था एक दिन, सच बताऊं जिंदगी ही व्यर्थ है, दर्द बिन, उत्साह बिन और शक्ति बिन। ठीक है। जिंदगी जो है सो व्यर्थ है किसके बिना? दर्द बिना, उत्साह बिना और शक्ति बिना। जिंदगी हमारा व्यर्थ है। ठीक है। अगर आपके पास कोई भी चीज़ कर रहे हैं और उसके पीछे आपको दर्द मिल रहा है, ठीक है, और अगर उत्साह भी नहीं हो रहा आपको कुछ करने की और शक्ति भी नहीं है तो आपका ज़िंदगी बेकार है। ठीक है। हमारा छठा जो है सो क्वेश्चन पूछ रहा है संकटों से कौन घबराते नहीं। तो अभी हम लोग पढ़े थे जी, है ना, फर्स्ट पेज में पढ़े थे। यहाँ पर ही क्या पढ़े थे? लिखा संकटों से वीर घबराते नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा? वीर, है ना। संकटों से वीर घबराते नहीं। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर का हो जाएगा ग नंबर, संकट से वीर घबराते नहीं। ठीक है। फिर हमारा सातवां है कठिन पंथ को देखकर कौन सदा मुस्कुराते हैं। ठीक है। तो जो कठिन पंथ को जो देखकर जो सदा मुस्कुराते हैं वो होते हैं कौन? कर्मवीर। हीरो नहीं, डरपोक का ये सब तो होगा नहीं, है ना। तो सातवां को हो जाएगा कर्मवीर। ठीक है। चलिए हमारे 8वां क्वेश्चन को चलते हैं। असंभव किसका शब्द है? ठीक है। असंभव जो शब्द है वो कायरों का है। ठीक है। ये असंभव कायरों लोग ही बोलते हैं कि कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, और जो संभव है वो वीर लोग नहीं सोचते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। सो ठीक है, वो आगे चलते रहते हैं। फिर हमारा 9वां क्वेश्चन है ग्रीन ग्रीसरिंग शब्द का अर्थ है।
गिरी श्रृंग है ना, शब्द का अर्थ है वो क्या है, 9 नंबर का हो जाएगा बी, उच्चतम पर्वत श्रेणी। ठीक है, 9 नंबर का उच्चतम पर्वत श्रेणी। चलिए 10वां क्वेश्चन को चलते हैं। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है क्रमवीर शब्द में प्रयुक्त समास है। ठीक है, जो समास है वो क्रमवीर शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है, तो 10 नंबर का हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास। कौन सा है, तत्पुरुष समास। ओके, फिर हमारा खंड ख क्या आ गया, खंड ख। खंड ख में व्यवहारिक व्याकरण पूछेगा आप लोगों को, व्याकरण से पूछेगा। ठीक है, देखिए 11 से 24 तक आप लोगों को पूछेगा व्याकरण में। ओके, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, पूरा वीडियो पे बने रहिएगा, है ना, एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से हम लोग तैयारी करेंगे और एकदम एग्जाम में एकदम अच्छा से अच्छा नंबर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तुम चैनल पे बने रहिए। तो चलिए 11वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग जो होता है ना, वो उपसर्ग होता है कोई भी शब्द से पहले, कोई भी शब्द से जो पहले होता है वो उपसर्ग कहलाता है। जैसे यहाँ पर बोला गया है विज्ञान, क्या बोला गया है, विज्ञान। ठीक है, और विज्ञान में जो है सो पूरा शब्द में जो है सो उसका पहले क्या लगा है, वी लगा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे। तो 11 नंबर का हो जाएगा हमारा ग, वी है ना, सी यानी कि ग। ठीक, तो विज्ञान शब्द का उपसर्ग कौन होगा, ग। ठीक, फिर हमारा 12वां क्वेश्चन है भूलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब प्रत्यय से हम लोग जान लेते हैं। प्रत्यय जो होता है ना वो होता है शब्द के बाद लगता है। ठीक है, शब्द का बाद में लगता है। जैसे भूलक्कड़ है तो इसका शब्द के बाद में क्या है? अक्कड़ है ना, 12 का हो जाएगा सी, अक्कड़। क्या हो जाएगा 12 का सी। ओके, फिर हमारा 13वां क्वेश्चन है रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो रामायण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रामायण का जो संधि विच्छेद हो जाएगा 13 नंबर का हो जाएगा बी, राम प्लस आयन है ना, रामायण, रामायण। ठीक है, तो 13 नंबर का हो जाएगा क, सॉरी ख। ठीक है, बी नंबर 13 का रामायण। ओके, 13 का क्या हो जाएगा, रामायण, 13 का ख। ठीक, 14वां क्वेश्चन है निरोग में कौन सी संधि है। तो जो 14 नंबर का जो है वो जाएगा क, 14 नंबर का क, विसर्ग संधि। कौन सा संधि है, विसर्ग संधि। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 15 नंबर बोल रहा है संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं संस्कृत में। 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क, तत्सम। ओके, तत्सम, सॉरी क नंबर का हो जाएगा। संस्कृत में ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों पर प्रयोग में लाते हैं उसे कहते हैं हम लोग तत्सम। ऑप्शन क, 15 का क। ठीक है, फिर हमारा 16वां क्वेश्चन है श्री गणेश का विलोम शब्द है। 16 नंबर का जो हो जाएगा वो जाएगा ग, 16 नंबर का हो जाएगा ग, इत्श्री। क्या हो जाएगा, इत्श्री। फिर हमारा 17वां क्वेश्चन है अस्थि का तद्भव शब्द होगा हड्डी। क्या हो जाएगा, हड्डी। 17 नंबर का हो जाएगा क, हड्डी। हड्डी जो होता है वो अस्थि का तद्भव शब्द होता है। ठीक है, ऑप्शन क। फिर 18वां क्वेश्चन है आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या है। आनंद का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा ग, प्रमोद। कुछ पर्यायवाची शब्द भी आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि पर्यायवाची शब्द में भी पूछा जाता है हिंदी में। प्रमोद, आनंद का जो क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द प्रमोद। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ख नंबर निशाकर। ठीक है, निशाकर जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपका प्रभाकर भी है, दिनकर भी है, दिनेश, लेकिन ये निशाकर नहीं है सूर्य का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है जो सब कुछ जानता है के लिए शब्द है ना, जो ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वर्ग है ना, ख नंबर का, 20 नंबर का ख नंबर, स्वर्गीय। ठीक है, फिर 21 नंबर दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ, किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, संयुक्त वाक्य, जुड़ा हुआ है ना, दीपक जला और है ना, दो शब्द आके जुड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, जब दो शब्द जोड़ता है ना तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। दीपक जला और एक दूसरे, और अंधेरा नष्ट हुआ, ये दोनों वापस ऐड करके बना है, ये शब्द दो शब्द बना है तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। फिर अगर निम्न में से कौन संयुक्त वाक्य को छांटें। ठीक है, तो 22वां नंबर का हो जाएगा ग नंबर, राधा सेब खाती है और केला खाती है, और आगे आ गया ना तो ये क्या होगा, संयुक्त वाक्य हो गया। तो संयुक्त वाक्य हो गया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य। ठीक है, राधा सेब खाती है और केला खाती है, यानी कि दो शब्द वापस में ऐड हुआ है और बना है, ये तो संयुक्त वाक्य हो गया। फिर हमारा 23वां क्वेश्चन है ना, डॉट 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 एक्सक्लेमेशन मार्क एंड क्या छक्का मारा, तो वाह क्या छक्का मारा, ये तो 23 का हो जाएगा क। ठीक,
फिर इसको पहले आप लोगों ने अच्छा से मिलान करके देख लेना भर के। अब इस हम चारों क्वेश्चन को भर के यहाँ देखेंगे, जो अच्छा मैच होगा वही हम लोग सही मारेंगे। तो अरे वाह क्या छक्का मारा। ठीक, 24 नंबर का है, आंसू रोते रोते सो गई रेखांकित पतबंध है। तो 24 नंबर का क्या हो जाएगा, 24 नंबर का हो जाएगा क संज्ञा पतबंध। ठीक है, संज्ञा पतबंध, आंसू आंसू सो रोते रोते सो गई, रेखांकित पद का नाम क्या है, संज्ञा पतबंध। ठीक, फिर हमारे खंड ग में होगा पठित काव्यांश का काव्यांश। ठीक है, 25 से 30 नंबर तक क्वेश्चन आएगा इसमें, 5 क्वेश्चन। तो निम्नलिखित को गद्यांश को अच्छा से पढ़ना है और उसको आंसर देना है। लिखा, आज आज का सतारा है न वमीरों, परंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। और निकोबारियों का मानना है कि ततारा का तलवार से कार निकोबार के जो दो टुकड़े हुए उसमें दूसरा भाग लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है ना। निकोबारी जो लोग इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध बनाने लगे। ततारा वामीरों का बलिदान मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थे। प्रश्न 25 है, अब क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं, लीलाधर मंडलोई द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है। तो 25 का हो जाएगा आपका ग ततारा वामीरो कथा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ततारा वामीरो कथा। ठीक, सॉरी। इसके बाद प्रश्न 26 है। प्रश्न 26 नंबर में आप लोग को पूछ रहा है, ख नंबर 26 नंबर में पूछ रहा है कि ततारा का तलवार से कार निकोबार के कितने टुकड़े हुए। तो कितने टुकड़े हुए, तो जो ततारा का जो तलवार थे उससे जो कार निकोबार का जो हुआ है वो हुआ है 2 टुकड़े। कितना हुआ, 2 टुकड़े। ठीक, फिर हमारा 27वां क्वेश्चन है, ततारा वामीरों की मृत्यु के बाद निकोबार में क्या परिवर्तन आया। तो 27 नंबर का हो जाएगा क, निकोबारी दूसरे गांव में भी वैवाहिक संबंध बनाने लगे। ठीक, 27 का क। फिर निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। इसको जो है सो आप काव्यांश है इसको अच्छा से पढ़ना है, इसके बाद आप लोग को आंसर देना है। ठीक, लिखा है पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, है ना। फिर लिखा है मेखलाकर पर्वत अपार, अपने अपने सशस्त्र हग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। तो अभी क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन इसको अच्छा से पढ़ लेना, फिर आप लोग को एग्जाम देना। मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को यही करना है। ठीक है, तो 28वां नंबर, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से ली गई है। ये जो कविता लिया गया है ये कौन सा कविता से लिया गया है। ठीक है, तो 28 का हो जाएगा ख, पर्वत प्रदेश में वापस। ठीक, इसके बाद 29वां है, इस कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। तो ये जो कविता है इसमें से कौन सा ऋतु का जो है सो वर्णन किया गया है। तो 29 का ग हो जाएगा वर्षा। ठीक, फिर 30 नंबर में सशस्त्र सुमन से कवि का क्या आशय है। तो ये 30 नंबर का हमारा जो आंसर हो जाएगा क, लाखों पुष्प रूपी आंखें। ठीक, फिर 31वां क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब लेखक से कितनी कक्षा आगे थे। तो जो बड़े भाई साहब थे, घ नंबर खंड घ में आपका आ गया। ठीक है, ये 31 से लेकर 40 से पूछेगा आपका किताब से। कौन सा रहेगा, किताब से पूछेगा आपको। प्रश्न 31 में बोल रहा है, बड़े भाई साहब लेखक से कितनी आगे कितनी कक्षा आगे थे। तो जो 31 नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा ख। ठीक है, 31 नंबर का ख, 3 कक्षा आगे थे। कितने कक्षा आगे थे, 3 कक्षा। ओके, 32वां क्वेश्चन है, लेखक की माँ सूरज ढलने पर क्या करने की मना करते थे। तो जो लेखक की जो माँ थी, है ना, वो जो है सो पेड़ से पत्ते तोड़ने को मना करती थी। 32 का ग। ठीक है, फिर 33वां है, शुद्ध आदर्शों की तुलना किससे की गई है। तो 33 नंबर का हो जाएगा वो ग हो जाएगा, शुद्ध सोने के साथ। ठीक है, फिर 34 का, टोपी के किस बात पर घर में बवाल खड़ा हो गया। तो ये जो हो जाएगा ख, माताजी को अम्मी बुलाने पर। ठीक है, फिर हमारा 35वां क्वेश्चन है कि महंत ने हर काका के किस परिस्थिति का लाभ उठाया। तो 35 नंबर का हो जाएगा ग, पारिवारिक नाराजगी का। क्या हो जाएगा, पारिवारिक नाराजगी का। ओके, फिर हमारा 36वां क्वेश्चन है, कबीर दास ने अपने पहले पद में परमात्मा को कहाँ कहाँ देखा था। तो जो कबीर दास जो थे वो जो पहले पद में जो है सो परमात्मा को, यानी कि इसका हो जाएगा ग, सृष्टि के कण कण में देखा था। कहाँ देखा था, सृष्टि के कण कण में। ओके, फिर हमारा 37वां क्वेश्चन है, मीराबाई किसकी चाकर बनना चाहती है। तो ये जो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा ग, कृष्ण की। मीराबाई किसके चाकर बनना चाहती थी, वो कृष्ण की। ठीक है, फिर है 38वां क्वेश्चन, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है।
तो 38 नंबर का हो जाएगा आपका क नंबर, जेठ की दोपहर की तीखी गर्मी में। ओके, क नंबर 38 का क। ठीक। फिर 39वां क्वेश्चन है, कंपनी बाग में रखी तोप को वर्ष में 2 बार किन अवसरों पर चमकाया जाता है? तो 39 का हो जाएगा ख, 26 जनवरी और 15 अगस्त में जो है सो कंपनी बाग में रखी तोप को वर्ष में 2 बार चमकाया जाता है। ठीक है, कब? 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, उसीनर ने कबूतर को कैसे बचाया था? तो अब ये किताब से आप लोगों का, तो उसीनर जो उसको कबूतर को बचाया था अपना मांस देकर। ठीक है, तो ये था हमारा झारखंड बोर्ड की तरफ से जारी किया गया हिंदी बी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर। मैंने आज इसको करवा दिया। ठीक है, सब्जेक्टिव का भी बहुत जल्द आएगा। तब तक अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ताकि मैं ऐसा ही वीडियो जब भी अपलोड करूँगा सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। ठीक है, और जैक का जितने भी नोटिफिकेशन है अगर वो भी आप लोग जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर नोटिफिकेशन को सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचाता हूं। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, है ना, और मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।